दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर दोस्तों आपका स्वागत है। आज एचपीएससी ने कई रिजल्ट जारी किए। जो साथी आज सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पीजीटी पंजाबी का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें जो साथी सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। केमिस्ट्री का रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसमें भी हमारे साथी जो पास हुए उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज जो पीजीटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आया है, इससे पहले हिस्ट्री, इससे पहले फिर इस कॉमर्स का जो रिजल्ट आया था, तो आप लोगों के जो इंटरव्यू होंगे अगले महीने आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए इस तरह के जो सेशन लेके आते रहेंगे। तो इसकी एक क्लास हमने लास्ट जो डिस्कस की थी, तो उसमें हमने बात की कि महिला शिक्षा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमने डिस्कस किए थे। आज भी हम इस सेशन के अंदर उसी तरह के प्रश्न डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपसे इन टॉपिक से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों महिला शिक्षा में आईसीटी की क्या भूमिका है? आपने ये सब्जेक्ट बीएड के अंदर भी पढ़ा होगा दोस्तों। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्या महत्व है, या इसकी आज के समय में क्या महिला शिक्षा को लेकर इसकी क्या भूमिका है। तो इस तरह का जो प्रश्न है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आईसीटी की हम बात करें तो आईसीटी ने हमारी शिक्षा को बड़ा आसान बना दिया है। आईसीटी का जो हम यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन जो हम क्लास लेते हैं या ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें आईसीटी का यूज किया जाता है। जो लड़कियां पहले दूर दराज क्षेत्र में हैं जहाँ पर कॉलेजेस नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, आज वो लड़कियां ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसके माध्यम से भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। इसका एग्जाम्पल सीधा ये है, अगर किसी लड़की को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या कोई और क्लासेस लेनी है, उसके आसपास कोई कोचिंग सेंटर या इस तरह से कोई सेंटर नहीं है, तो वो ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकती है। तो इसने दोस्तों महिला एजुकेशन को आगे बढ़ाया है। एक और जैसे दोस्तों बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आजकल डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम चलाती हैं लड़कियों की एजुकेशन के लिए, वहाँ पर भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाती हैं। और बहुत सारे जो और भी कोर्सेज हैं जो लड़कियाँ ऑनलाइन क्लास अटेंड करके कर सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आईसीटी है, आईसीटी ने लड़कियों तक शिक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, शिक्षा को आसान बना दिया है, शिक्षा को सस्ती बना दिया है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि आईसीटी का ये योगदान रहा है आज के एजुकेशन में और ख़ासकर महिलाओं के लिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, महिला शिक्षा पर समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा? दोस्तों हमारे समाज के अंदर आप देखोगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान रही है और अब भी ज़्यादा जो प्रभाव है वो पुरुषों का ही है। तो जो अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए थे वो हमारी सोसाइटी के अंदर महिलाओं को नहीं मिले। उनको स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, पढ़ने की बात ही नहीं होती थी और बहुत सारी रूढ़िबद्ध धारणाएँ थी जिनके कारण महिला आगे निकल कर नहीं आई। उसके बाद कुछ समाज सुधारक आए जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कुछ अपने आंदोलन चलाए, मूवमेंट चलाए। और उनमें से कुछ व्यक्तियों के जो नाम हैं ये हैं। यदि आप इंटरव्यू देने के लिए गए हुए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने महिला एजुकेशन की बात की, तो आप बता सकते हो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक हमारे सोसाइटी के अंदर एक समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने महिला एजुकेशन की बात की। उन्होंने समाज के अंदर एक बुरी प्रथा चली हुई थी, सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। सती प्रथा में होता था यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी उसको उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये बड़ी ही गंदी प्रथा थी, इसको बैन किया गया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर
ये भी एक सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति मिली। ये संविधान उसमें कानून के अंदर बदलाव किया गया 1856 के अंदर। उस दौरान लॉर्ड डलहौजी के प्रयास भी इसमें काम आए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक सिग्नेचर मूवमेंट चलाई थी, उसने बहुत सारे व्यक्तियों के सिग्नेचर कराए कि इस चीज़ में बदलाव किया जाए और लॉर्ड डलहौजी को दिए। उसके बाद इसमें बदलाव हुआ। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने बालिका शिक्षा के प्रचार के लिए काम किया, महिला एजुकेशन के लिए बात की, इनका भी महिला एजुकेशन में बड़ा योगदान है। और महात्मा गांधी का योगदान भी हम नहीं भूल सकते। आज देखोगे दोस्तों, कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, कि उनके नाम पर लड़कियों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं, बोर्डिंग स्कूल हैं, जिसमें जो पिछड़े वर्ग की या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां हैं उनका एडमिशन किया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने महिला एजुकेशन के लिए बात की। तो आप इनके बारे में वहाँ पर बता सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हैं आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे और आपने उनके जवाब देने हैं। इनको और ज़्यादा डीप में समझना है, अच्छी से समझना है, तो दोस्तों आप इससे आगे की आपको तैयारी करनी है तो आप हमारी ऐप एडुचाणक्य पे आइए। वहाँ पर आपको इस तरह के सारे प्रश्न मिलेंगे। आपको आपके कोई भी जो डाउट होगा वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ये सिचुएशन जो बेस क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। हमारा जो नंबर है 9996406888, इस पर आप कॉल कर सकते हो और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपने ज़्यादा वेट नहीं करना, आप जल्द ही, चाहे आप हिस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए जाओ, चाहे कॉमर्स या केमिस्ट्री का, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हम आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हम आपकी तैयारी कराएंगे। और दोस्तों आज जो रिजल्ट आया है पंजाबी का, उसमें हमारे एक स्टूडेंट जो रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमसे जुड़ी थी, उसमें 8.88 नंबर वो लेके आई थी। आज उसका सिलेक्शन हुआ, तो उसको हम ढेर सारी बधाई देते हैं। और उसका सिलेक्शन दोस्तों आप एक चीज़ जानकर हैरान रहोगे कि वो अपने गांव के अंदर पहली लड़की है नौकरी लगने वाली। और उसने अपनी जो सारी एजुकेशन की वो डिस्टेंस से ही की थी 12th के बाद। तो वो दोस्तों एक बहुत ही जुझारू लड़की, दूसरों को भी मोटिवेट करने वाली लड़की है। तो इस तरह से हम कई बार ये सोचते हैं कि अब रेगुलर नहीं जा सकते तो क्या आगे पढ़ाई करना है। तो दोस्तों जिसके अंदर कुछ करने की जज्बा होता है तो वो ज़रूर करता है, जैसे उस लड़की ने किया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। आप भी हमसे जुड़िए, आप भी इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर लेके आओगे, आपका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।